प्रशिक्षण लेकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन वो एक तक सीमित न रहे। उसका एक्सटेंशन क्या है, हमें उस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए। अगर यह कार्य इजराइल कर सकता है तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर सकते? हमने उस दिशा में प्रयास क्यों नहीं किया? हम आज भी लकीर के फकीर बनकर के कब तक यहां के किसानों को खेती बाड़ी से प्लान करने के लिए ही मजबूर होते देखते रहेंगे? इन सभी स्थितियों को हमें देखना होगा। दूसरा, हमें उस फील्ड को भी तलाशना होगा कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस समय भारी बारिश होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के लगभग 15-16 जनपद ऐसे हैं जहां पर एवरेज से कम बारिश हुई है। अगल बगल के कुछ राज्यों में जहां पहले बारिश कम होती थी वहां भारी बारिश हो रही है। इन स्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम लोगों को तैयार कर सकते हैं? बहुत बार किसान इंतजार करता रहता है, बारिश होगी बारिश होगी, तब हम धान की रोपाई करें। कृषि शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करना कि दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। याद करना यह आवश्यक नहीं कि यूरोप के लिए जो उपयुक्त है वह भारत के लिए भी उपयुक्त है, यह आवश्यक नहीं है।